काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है आप अप्लाई करते हो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। इसका मैं आपको यहाँ पे 5 रीजन और इसका पांचों का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हो, कैसे आप अपने सिविल स्कोर को इसलिए आप इंप्रूव कर पाओगे और आपको लिमिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो वीडियो पे बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब फ्रेंड, अगर हम लोग पहला नंबर अगर पॉइंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है लो सिविल स्कोर। अब लो सिविल स्कोर से क्या है, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर जो है 750 से कम होगा, यानी कि अगर आप टाइमली पेमेंट वगैरह नहीं करते हो या फिर से लेट पेमेंट करते हो, जिसकी वजह से आपका डिफॉल्ट हिस्ट्री जो है आपका खराब हो चुका है। तो इसको फिक्स करने का 4 से 5 ही पॉइंट है। आप कोई भी वीडियोस देख लो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा या फिर से आप कितना भी ट्राई कर लो, आपका यहाँ पे सिविल इंप्रूव नहीं होगा। ये 4 से 5 चीज आप ध्यान में रखते हो तो इजिली जो है आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड एंड लोन ईएमआई जो है टाइम पर आपको भरना है, यानी कि जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर से कोई भी आपका लोन चल रहा है, आपका 50 रुपया का या 500 का या 1000 का है, सिंपली आपको उसको टाइमली जो है आपको पेमेंट करते रहना है, ठीक है। तब जाकर जो है आपका यहाँ पे अप्रूवमेंट हो जाएगा। यानी काफी दिनों से आपका ड्यूज जो है पड़ा हुआ है और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर भी, तभी भी क्या करना है, उसको आपको क्लियर कराना है। आप उसको मैनेज मत करवाइएगा, उसको पेमेंट फुल पेमेंट करके उसको क्लियर कराएं, ठीक है। साथ में आपके यहाँ पे सिक्योर क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, यानी कि एफडी के अगेंस्ट जो है आप चाहे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो और लेकर उसके बाद से आपसे 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू उसे यूज करना है। इजिली आपका जो है सिविल स्कोर जो है यहाँ से इंप्रूव हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे 3 से 6 मंथ तक क्लीन रीपेमेंट हिस्ट्री बनाओ, यानी कि 3 से 6 मंथ तक के बीच जो है आपको क्लीन हिस्ट्री होना चाहिए। क्लीन हिस्ट्री का मतलब ये है कि टाइमली जो है आपको पेमेंट कर लेना है, कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं रखना है आपको। आप सिविल के अंदर जाकर आप अपने चेक भी कर सकते हो कि आपके नाम से कितने ज्यादा एक्टिवेट है आपका लोन या फिर से आपके क्रेडिट कार्ड। पहला नंबर पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 5 रीजन में से दूसरा बड़ा सबसे रीजन होता है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड में जो है बहुत ही ज्यादा, यानी कि 90% या 100% तक क्रेडिट कार्ड से पैसे को यूज कर लेते हैं। तो अब उसमें क्या करना है, आपको देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट होता है कि 80 से 90% लोग यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा। इस सिचुएशन में भी आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है लिमिट नहीं मिलेगा। आपका सिविल स्कोर जो है डे बाय डे आपका यहाँ पे डिक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है। बैंक को लगता है कि ये हाई रिस्क है, यानी कि हाई रिस्क का मतलब ये है कि आपका जो है काफी ज्यादा आप पैसा यूज कर रहे हो, काफी ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो इसकी वजह से जो है आपका यहाँ पे सिविल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सोल्यूशन क्या है, आपका जो भी लिमिट मिल रहा है उसका 30% ही यूज करना है, यानी कि 1 लाख का आपका 30,000 यूज करना है, 70,000 छोड़ दो। यानी कि बैंक को लगेगा कि भाई आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते हो, आपका सिविल ऑटोमेटिक इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट डेट से पहले पेमेंट करो, यानी कि जैसे आपका स्टेटमेंट बन जा रहा है उसके बाद से आप पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर दो, या फिर से आपका जैसे 1 लाख तक यूज कर ले रहे हो तो जैसे आपका ड्यूज स्टेटमेंट बन रहा है तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर 70,000 आप यूज कर लिए हो तो 40,000 50,000 पहले ही पेमेंट कर दो। बाकी जो स्टेटमेंट बनता है उसको आप 2 दिन 3 दिन के बाद पेमेंट करोगे या फिर से जब बिल बनेगा तब पेमेंट करोगे, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड या फिर से किसी भी टाइप का अन्य क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो सिंपली करना क्या है, उसमें आपको एक लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको लिमिट भी इंक्रीज करना है, तो आपका यहाँ पे सिविल स्कोर भी बढ़ेगा और किसी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है लिमिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा रीजन ये है सबसे ज्यादा आपका क्रेडिट कार्ड डिसअप्रूव्ड होने का, इनकम और एलिजिबिलिटी इशू। अब इनकम एलिजिबिलिटी इशू क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपका बैंक के क्राइटेरिया से जो है आपका कम होगा, यानी कि आपका बैंक के क्राइटेरिया का जो रिक्वायर्ड है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, बट वो चीज आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, यानी कि फॉर्म भी सही से नहीं फिलअप कर पा रहे हो, जिसकी वजह से जो है आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जॉब या अनस्टेबल या फ्रीक्वेंट यहाँ पे जॉब चेंज, यानी कि आपका जॉब कोई भी स्टेबल नहीं है, आप आज अप्लाई किए तो कोई और कंपनी का नाम डाल दिए, कल अप्लाई किए तो कोई और कंपनी का नाम डाल दिए। इसके रीजन से भी जो है आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में चांसेस कम रहेगा अप्रूवल मिलने के लिए, या फिर से आप बार बार कंपनी को भी चेंज करते हो, उससे भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब सिंपली इसके बाद से इसका क्या सोल्यूशन है, आप इनकम प्रूफ करेक्ट अपलोड करो। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप अपना इनकम प्रूफ को जो है करेक्ट अपलोड कर लेना है। सैलरी अकाउंट सेम रखना है बैंक अकाउंट में तो अप्लाई करना है, यानी कि आपका सैलरी अकाउंट जो भी पैसा आ रहा है उसी अकाउंट से ही आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, तब जाकर चांसेस ज्यादा रहेगा यहाँ पे आपको अप्रूवल मिलने के लिए। इसके बाद से यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट है कि आप अपने प्रोफाइल के बेसिस पे जो है आपको क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे चूज करना है, यानी कि ज्यादा आप शॉपिंग कर रहे हो तो शॉपिंग वाला क्रेडिट कार्ड लो, ज्यादा अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो ट्रेवलिंग वाला क्रेडिट कार्ड लो, तो उसमें आपका चांसेस ज्यादा रहेगा यहाँ पे अप्रूवल मिलने के लिए। चौथा नंबर रीजन ये है सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे डिसअप्रूव होने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड, वो जो है आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन एरर। बहुत बार क्या होता है कि काफी सारे लोग जो अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है नाम कुछ और रहता है, नाम किसी और के नाम से अप्लाई कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में नाम कुछ और है, आधार में कुछ नाम और है, फिर भी यहाँ पे वो लोग डाल देते हैं और जब भी KYC कंप्लीट करते हैं वहां से उनका रिजेक्ट हो जाता है। किसी भी टाइप का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप वहाँ पे 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक डाल देते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे
डिसअप्रूव्ड हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन एरर में क्या है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड से नाम जो है मिसमैच हो जाता है, इसके वजह से भी आपका यहाँ पे डिसअप्रूव्ड हो जाता है। तो सिंपली करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना पैन वेरीफाई करना है और आधार वेरीफाई कर लीजिएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट क्लियर फोटो अपलोड करना है। जब भी आपका डिजिटली डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो तो उसमें आपको क्लियर फोटो होना चाहिए, आपका फेस वगैरह भी क्लियर होना चाहिए। साथ में आपका जो भी फॉर्म होगा वो केयरफुली भरना है। काफी सारे ऐसे वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि A to Z कैसे आपको एक एक स्टेप को फिलअप कर लेना है। काफी सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। 5वां नंबर रीजन जो है दोस्तों, मल्टीपल एप्लीकेशन इन शॉर्ट टाइम, यानी कि एक दिन में जो है 10 से 15 बार आप एप्लीकेशन के अंदर आप फॉर्म को फिलअप कर देते हो। महीने के अंदर जो है आप 10, 20, 50 बार आपने फॉर्म को फिलअप किया है। उससे क्या होगा, आपका सिविल जो है यूं चला जाएगा, यानी कि गिरते चला जाएगा, जिसके वजह से जो है आपका किसी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है लिमिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इससे क्या करना है देख सकते हो, एक साथ जो है 2 से 3 बैंकों में आप एक साथ अप्लाई करते हो। मल्टीपल हार्ड इंक्वायरी आप करते हो, इससे क्या होता है, सिविल स्कोर गिरता है। हार्ड इंक्वायरी इन द सेंस यानी कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के अंदर बार बार आपको ट्राई करना, एप्लीकेशन लोन और एप्लीकेशन के अंदर जो है बार बार ट्राई करना, जिसकी वजह से आपका सिविल यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको 3 से 6 मंथ तक आपको गैप रखना है। जैसे आप 1-2 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर ले रहे हो तो आपको 3 से 4 महीने के बाद ही आपको दूसरे क्रेडिट कार्ड का अप्लाई किए। अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, इजिली आपको अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि आपको कार्ड टू कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। आप फ्रेशर हो, यानी कि आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपका सिविल स्कोर कम है, सबसे बेस्ट चीज है कि आपको एक FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, 2000 या 5000 FD करके 3 से 6 मंथ तक उसे कंटिन्यू यूज कीजिए, सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद से किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो। साथ में यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी चेक करो, उसके बाद से आपको यहाँ पे तब उसके बाद अप्लाई कर लेना है। बहुत बार होता है कि काफी सारे लोग जो है डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। आपको एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है, उसमें अगर आपका अप्रूवल दिखा रहा है तब जाकर आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, रैंडम अप्लाई आपको नहीं करना है। कोई भी आपको डिस्प्ले पर दिख गया, फिर से एडवर्टाइजमेंट दिख गया, सिंपली उस पर क्लिक किया, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इस सिचुएशन में भी जो है आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा, डिसअप्रूव्ड हो जाएगा, सिविल स्कोर और यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इन 5 चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब ओवरऑल अगर हम लोग बात कर ले तो आपको सिंपली करना क्या है, पहले आपको प्री अप्रूवल ऑफर को चेक कर लेना है। सैलरी अकाउंट्स बैंक में अप्लाई करो, यानी कि आपके पास कोई भी सैलरी अकाउंट है या फिर से आपके पास सेविंग अकाउंट, वो अकाउंट को ओपन करके उसके बाद से वहां से क्रेडिट कार्ड का सेक्शन आता है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। चांसेस ज्यादा रहेगा यहाँ पे लिमिट मिलने के लिए। सिक्योर कार्ड को यहाँ पे स्टार्ट करके अपग्रेड करो, यानी कि आप FD के अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड ले लो, वो सिक्योर है और इजिली जो है उससे आप यूज कर सकते हो। 3 से 6 मंथ के बाद जो है आपका लिमिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये 5 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका जो है रिजेक्शन जो है प्रॉब्लम है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और आपका सिविल स्कोर भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लिमिट या फिर से अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसमें से क्या क्या आप गलती करते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सेम बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।